अगर बहरों को हम कान में भी चिल्ला कर बोलेंगे ना तो भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो बहरे हैं, वो भी जानबूझ के। तो अगर हमें इंसाफ चाहिए तो an eye for an eye will make whole world blind, let be the whole fucking world be blind। अभी शांति से कुछ नहीं होगा, क्रांति करना पड़ेगा, वरना इंसान का जोश इन फिल्मों से ही ठंडा होते रहेगा। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये मेरे होस्ट बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद के शुरुआत करते हैं आज खबरों। आज मैं बात कर रहा हूँ 2022 में डिज्नी हॉटस्टार पर आए हुए फिल्म थर्सडे के बारे में। ऐसे लगता है वेडनेसडे एंड संडे जैसा ही एक थर्सडे है, मतलब समानता तो है, लेकिन ये वाला थर्सडे लड़कियों के लिए इस फिल्म के अंदर के भारत के लिए सबसे बड़ा दिन होगा। तो फिल्म की कहानी है नैना जायसवाल की, जो खुद एक लॉयर है लेकिन पेशे से एक लिटिल डॉट्स के नाम का प्ले स्कूल चलाती है और टीचर है। 3 हफ्ते की छुट्टी लेकर ये फेयर एंड लवली क्वीन छुट्टी से पहले ही अपने बर्थडे के एक दिन पहले प्ले स्कूल आती है और रोज के जैसे अपने दिन का शुरुआत करती है। उसी के बर्थडे के साथ एक और बच्ची का बर्थडे होता है, तो उस बच्ची के बर्थडे के लिए उसकी माँ उसके ड्राइवर के हाथों केक और कुछ खाना भिजवाती है। और जैसे ही ड्राइवर आ जाता है तो उसे अंदर लेकर और गलती से बाहर गई हुई नौकरानी फिर से घर के अंदर आने के वजह से मोबाइल नहीं भूलना चाहिए था। अभी नैना 16 बच्चों के साथ एक ड्राइवर और एक नौकरानी को अपने स्कूल में अगवा करके सभी को बंधक बना लेती है। बच्चों को तो अंत तक पता नहीं चलता है कि उन्हें बंदी बनाया गया है। तो बंदी बनाने के बाद वो खुद कोलाबा पुलिस स्टेशन में फोन करके सरकार से मांग रखती है, और सबसे बड़ा मांग तो उसका यही होता है कि उसे लेडी प्राइम मिनिस्टर के साथ आमने सामने बात करना है। I want to speak to the Prime Minister of India. और इन पूरे मांगों की देखरेख सिर्फ और सिर्फ एक ही पुलिस ऑफिसर करेगा, जिसका नाम होता है जावेद खान। इतना फेमस में कब से हो गया? 16 साल की उम्र में उसके बर्थडे के दिन उसके साथ ऐसा कुछ किस्सा हुआ जिसके वजह से ठीक 14 साल के बाद उसे 16 बच्चे, एक ड्राइवर और एक नौकरानी को अगवा करके रखना पड़ा। तो अभी इसी गुत्ती को जावेद खान और उसकी एक्स कैथी को, जो एक प्रेग्नेंट सीनियर लेडी ऑफिसर है, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये फिल्म इस गुत्ती के ऊपर ही बनी हुई है। तो अभी क्या होगा, नैना जायसवाल असल में कौन है, उसका पास्ट क्या था, ये सब वो क्यों कर रही थी, इन्हीं सब गुत्तियों को सुलझते हुए आपको इस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आपको फिल्म के मिड में ही अंदाज आ जाता है, और शायद आपको मेरे इस व्लॉग की कहानी से पता चल गया होगा कि क्या किस्सा हो गया होगा, लेकिन जब तक हम इन किरदारों के मुंह से नहीं सुनते तब तक वो कंफर्म नहीं होता। बाकी इस फिल्म के अंदर मीडिया भी इन सब चीजों में कैसे लालच बनती है और अपने टीआरपी को बढ़ाने के चक्कर में कैसे कैसे खेल खेलती है, और एक सीधे साधे सिचुएशन को भी कितना कॉम्प्लिकेट करके लोगों को दर्शाती है और मैनिपुलेट करती है, ये बहुत ही अच्छे से बताया है। लेकिन जो इस फिल्म का मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, अगर इसके बारे में बात करने के लिए जाए तो ये कुछ नया नहीं है। इसके ऊपर अगर फिल्म बनाने के लिए गए तो मेरे ख्याल से इसको कभी द एंड नहीं है, और ये कोई गौरव की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस यही देखना है कि इस फिल्म के अंदर जो कुछ भी चीज दिखाया है उसे कितने अच्छे से पोर्ट्रे किया है और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है। अगर स्टोरी की बात करूं तो कुछ नया या अलग राइटिंग स्टाइल तो नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्लॉट बहुत ही अच्छा डाला गया है। कलर ग्रेडिंग इस पूरे फिल्म का बहुत ही डार्क है, मतलब एक बार इस फिल्म के अंदर ये पर्दे जो बंद हो जाते हैं वो अंत तक कभी खुलते ही नहीं। तो किसी के अंदर की परेशानी और अंधकार को अगर पोर्ट्रे करना है और उसे बनाए रखना है तो ऐसी डार्क कलर ग्रेडिंग करने का, और ऊपर से मुंबई का एज यूजुअल बारिश जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो दिखाने का बस आधा सस्पेंस तो वहीं पे बन जाता है। उसके बाद सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन इज वेरी गुड, कुछ नया नहीं है लेकिन उसे अब्यूज भी नहीं किया गया है। काफी अच्छे से शॉट्स लिए गए हैं और यामी का फुल ऑन अलग मूड को बहुत ही अच्छे से कैप्चर करके हमें दिखाया है। तो इन्हीं सब तकनीकों से स्क्रीन पर हर एक कैरेक्टर्स का एक अपना पकड़ बनाए रखता है, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी सभी कैरेक्टर्स की कास्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है और सभी ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। रहा सवाल लीड का, यामी गौतम का, मैं कहूंगा एवरेज है। सलाह नहीं मांगे, अपना ज्ञान अपने पास रखो। 14 साल पहले हुए भयानक कांड से अगर कोई उभर कर आता है और 3 हफ्ते पहले उसे वापस उसका सामना करना पड़ता है, ये जो नफरत है ये उसके अंदर बहुत होना चाहिए। मतलब इंसान कैसे एकदम खूंखार होना चाहिए, लेकिन वो जो सारी चीजें है ना यामी के अंदर इतनी दिखाई नहीं देती। अब इवेंचुअली वो भी क्या करेगी, डायरेक्टर ने जैसे उसको करने के लिए बोला वैसे उसने किया, डायरेक्टर ने ओके बोला तभी तो शॉर्टकट हुआ। तो एवरेज लगा, इसे इतना सूट नहीं करता है लेकिन इतना बुरा भी नहीं है। बाकी सारे फिल्मों से तो बहुत ही बढ़िया किया है। मतलब जो कैरेक्टर डेवलपमेंट और जो स्विच है, जो ऑन ऑफ जो जैसे स्विच यहाँ पे होती है, ये बहुत ही अच्छा दिखाया। मतलब ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, ये जब आप जाकर देखोगे तभी आपको पता चलेगा। तो रेटिंग की बात करूं तो डिज्नी हॉटस्टार के ऊपर ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने रेट किया उसे 16+ यानी कि आर ही समझ लो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत खून खराबा है और गाली गलौज।
तो बच्चे अकेले से तो ना देखें, लेकिन पूरी परिवार के साथ मतलब आराम से बड़ों के साथ भी बैठ के और फुल फैमिली भी कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली इस फिल्म को देख सकती है। ये फिल्म सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है और एक विजुअली इम्पेयर फ्रेंडली फिल्म भी नहीं। तो अगर आपको एक 2 घंटे का क्राइम सस्पेंस ड्रामा फिल्म देखना है तो ये फिल्म आप 110% वन टाइम वॉच देख सकते हो। मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा, लेकिन कुछ हट के या आउटस्टैंडिंग एक्सपेक्ट मत करो। काफी नॉर्मल फिल्म है, इंटेंसिटी है लेकिन इतना भी कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन खास बात मतलब ऐसे डार्क थीम के फिल्म के अंदर हमने कभी फेयर एंड लवली की क्वीन को देखा नहीं है। तो इस फिल्म में अगर थोड़ा कुछ हटके बोलने के लिए जाऊं तो सिर्फ यामी का ही रोल बोल सकता हूँ। जो मैसेज इस फिल्म के माध्यम से क्रिएटर्स पब्लिक को देना चाहते थे वो बहुत ही सही से दिया है। फिल्म बहुत ही अलाइंड है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, आपको बहुत ही अच्छे से जकड़े रखती है एंड तक। इस फिल्म में अंदर क्या हो रहा है और क्या होगा आप भी एक्साइटेड रहते हो कि भाई एंड तक ये जानने के लिए कि ये सब उसने कांड क्यों किया है। 110% आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, लेकिन फिर भी कंक्लूजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और मे बी वो कल्प्रिट कौन है ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक चीज कहूंगा, अगर आप डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हो तो अकेले से फिल्म बिल्कुल भी मत देखो, कोई साथ में अकंपनी करके देखो या फिर ये फिल्म अवॉइड ही कर सकते हो, ऐसे मैं कहूँगा। लेकिन ये बहुत एक वीकेंड टाइप वाला फिल्म है। वीकेंड में मस्त में काम वाम खत्म करके आराम से चिल में बैठ के ये फिल्म देख सकते हो। 2 घंटे का फिल्म में तो थोड़ा लंबा है, एक्चुअली थोड़ा छोटा किया जा सकता था, लेकिन इट्स फाइन। मतलब जैसे वो फिल्म रिवॉल्व करता है आपको टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं लगता। तो जाओ देखो। तो आपको ये फिल्म और मेरा व्लॉग कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरा ये छोटा सा व्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। तो अगर आपको मेरा व्लॉग कंटेंट चैनल पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद घंटे का आइकन दबाने के बाद तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे तभी आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आए बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, अनसब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय।